दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। अब ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट। बाज़ार में भयंकर गिरावट हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एफआई की भारी भरकम बिकवाली। एफआई ने कोरोना काल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है बिकवाली के मामले में। अगर आपको बाज़ार के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी इससे पहले हमारा मार्केट पे वीडियो बन चुका है, वो जाके ज़रूर देखें। आगे की क्या संभावना है उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय। यहाँ पे देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी ने भी अपने क्वार्टर टू की तैयारी कर ली और इसकी डेट आ चुकी है। क्या है आगे की संभावना और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के सुज़लॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज 40,009 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी 975 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है निफ्टी एनर्जी में। 2.38% गिरा निफ्टी एनर्जी और यहाँ पे इंट्राडे में तो 40,000 का स्तर भी टूटा। तो बाज़ार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है और आज ये जो बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी एनर्जी में, और सिर्फ निफ्टी एनर्जी में नहीं है, बाकी सारे इंडेक्स में भी तूफानी गिरावट हुई है। तो भले ही इस समय सेंसेक्स आपको देख के लगेगा कि ये तो गिरावट कम है 700-800 पॉइंट की, लेकिन ओवरऑल बाजार की ज़बरदस्त पिटाई हुई है और इसी वजह से आज सुज़लॉन के स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बाजार इस समय साथ नहीं दे रहा है। इंडिया के अंदर से जो निवेश है वो सारा निकल रहा है एफआई का। अब सुज़लॉन के स्टॉक की देख सकते शुरुआत ही आज सुबह थोड़ी सी निगेटिव हुई 70.59 पर, क्लोजिंग कल 70.63 के आसपास थी। इंट्राडे में 71.30 का हाई भी बना, यानी तेज़ी बनती तो बाज़ार के साथ के ये स्टॉक भी बढ़ जाता, लेकिन बाज़ार ने साथ नहीं दिया, इस वजह से स्टॉक में गिरावट शुरू हुई और आज इंट्राडे में इसने 67.50 का लो बना दिया। बहुत समय के बाद एक नया लो बनता हुआ दिखाई दिया। अंत में राहत ये रही कि क्लोजिंग 68.50 के आसपास है, जहाँ पे 3.02% की गिरावट हुई। तो गिरावट उतनी बड़ी नहीं है जितनी गिरावट बाजार में देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो 8 अक्टूबर को हमने 68 के आसपास लेवल पे आते हुए स्टॉक को देखा था और फिर दूसरे दिन इसने बाउंस बैक दिया था। तो अगर बाजार सुधरता है तो स्टॉक फिर से शानदार तेजी बता सकता है, ये क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस हमने देखी 8 अक्टूबर को। उसके बाद काफ़ी समय तक स्टॉक कंसोलिडेट रहा है और 70 to 73 के आसपास ने ट्रेड किया, लेकिन जैसे कि अब बाजार लगातार गिर रहा है तो ऐसे में स्टॉक में भी बिकवाली आएगी, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, लोगों को भारी भरकम इसमें प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, इसी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखो इसका जो हिस्टोरिकल हाई परफॉर्मेंस देखें तो 86.04 का है, चाहे आप 3 मंथ के हिसाब से देखें या 5 ईयर के हिसाब से। तो इसकी जो ये 86.04 की 52 वीक का एक हाई है। अब यहाँ पे इसका लो की बात करें तो 3 मंथ का लो इसका 53.50 का है, तो उस हिसाब से तो अभी भी बहुत ही शानदार रिटर्न देता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा। पिछले एक साल का जो लो है वो 30 रुपीज़ के आसपास था, तो एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। और 3 ईयर का लो इसका 5.42 रुपीज़ का है और पिछले 5 साल का लो 1.56 रुपीज़ का है, यानी स्टॉक ने लगातार मल्टीबैगर रिटर्न दिया, लोगों को बेहतर रिटर्न के साथ ये स्टॉक मालामाल करता गया। आज काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और कल वॉल्यूम गिरते हुए 3 करोड़ के आसपास आ गया। 2 करोड़ का डिलीवरी बेस कम हो गया, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा था, लेकिन आज सडनली वॉल्यूम एक ज़बरदस्त बढ़ गया। 7 करोड़ का वॉल्यूम है, पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम। और इसके पीछे वजह यही है कि आज कुछ बड़े फंड हाउस ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने अपने क्वार्टर टू की तैयारी कर ली है। तो मंडे 28 अक्टूबर को कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज है 1 अक्टूबर से ही, और आप देख सकते हो कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 48 घंटे के बाद में है नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाती है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी 30 अक्टूबर 2024 तक और वापस रीओपन होगी 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार के दिन। तो जो प्रमोटर ग्रुप से है या फिर बोर्ड के मेंबर्स है या एम्प्लॉयज है, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी का रूल्स है कि एक बार रिजल्ट की तैयारी हो जाती है उसके बाद में उनको पता है कि रिजल्ट कैसा है, उसका गैर फायदा न उठा ले, इसलिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जाता है। तो ये ट्रेडिंग विंडो अब गुरुवार 31 अक्टूबर को खुल जाएगी। कंपनी ने साथ में इसकी भी जानकारी दी है कि यहाँ पे इन्वेस्टर और एनालिस्ट कॉल कॉन्फ्रेंस रखी गई है
और ये 28 अक्टूबर 2024 को शाम को 5 बजे शुरू होगी। तो शेयर होल्डर के लिए देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है उसमें 7 बजे से जुड़ने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो देख सकते हो कि जेपी चलसानी जो यहाँ पे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और साथ में हिमांशु मोदी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्फ्रेंस को, और जिसमें सारी जानकारी शेयर की जाएगी किस तरह से रिजल्ट है और क्या अचीवमेंट किया है कंपनी, वो सारी की सारी जानकारी सामने होगी आपके। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो कंपनी लगातार बेहतर कर रही है। रेवेन्यू की बात कर ले तो जून 2023 में 1362 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में बढ़ के 1429 करोड़ तक पहुँच गया, और दिसंबर में ये 1570 करोड़ तक पहुँचा। मार्च में 2207 करोड़ तक पहुँच गया। वैसे पिछले क्वार्टर में ये 2044 करोड़ के आसपास था, यानी मार्च के मुकाबले कम जरूर है लेकिन पिछले लगातार क्वार्टर से बेहतर है। बात प्रॉफिट की कर ले तो जून 2023 में 101 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में हल्का सा बढ़ के 102 करोड़ के आसपास रहा, लेकिन दिसंबर में बढ़ के डबल हो गया 203 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और मार्च में ये 254 करोड़ तक पहुंच गया, और जून आते थे 302 करोड़ का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट लगभग देख सकते हो कि दुगना नहीं बल्कि 3 गुना हो गया। इस बार आशा है कि जिस तरह से लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है, हर साल हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस बार भी प्रॉफिट बढ़ेगा और फिर एक शानदार तेजी की संभावना स्टॉक के अंदर बन जाएगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरेडा के एमडी प्रदीप कुमार दास की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट अचीव करना है तो 32 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रदीप कुमार दास ने 23वीं इंडिया पावर फोरम 2024 के दौरान अपनी ये बात रखी है, और उनका कहना है कि आने वाले समय काफ़ी बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी, तब जाके उस गोल को अचीव किया जा सकता है। 2031 से 2047 का जो पीरियड होगा वो तेज़ी से डिकार्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो भी हमारी ऊर्जा की जरूरत है हम रिन्यूएबल के माध्यम से पूरी करेंगे, और 2047 तक विकसित भारत की तरफ इंडिया बनता हुआ दिखाई देगा, यानी इंडिया डेवलप हो जाएगा जो इस समय डेवलपिंग कंट्री है। तो आने वाले 2070 तक नेट जीरो जान पे कार्बन पॉलिसी में जाने की पूरी प्लानिंग है। तो काफ़ी बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए इरेडा ने कमर कस ली है। इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बिल्कुल लोन मिल जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत सारी नई स्कीमें लाई जा रही है, तो एक तरह से सरकार की जो इस समय योजना है उसका फ़ायदा सुजलॉन जैसी कंपनी को बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे सुजलॉन को लेकर मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि 65 का स्टॉप लॉस लगा ले और इस स्टॉक को खरीदे, आपको 84 से 86 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि 85 के ऊपर अगर स्टॉक बना रहता है तो फिर 109 तक भी जा सकता है। तो 65 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है आपको, और उसके बाद इसमें खरीदारी करनी है। तो इस हिसाब से मार्केट एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है, क्योंकि बिजनेस काफ़ी शानदार है, लगातार ऑर्डर बुक मजबूत है। तो जैसे बाजार साथ देगा स्टॉक दौड़ेगा जरूर। इस समय बाजार की गिरावट का असर इसमें देखने को मिल रहा है। बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, और इसीलिए इस समय बाजार को थोड़ा सेटल होने दें, बाजार में फिर तेजी की संभावना बने, तब बाजार के बारे में खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। अभी फिलहाल बाजार कमजोर है, और बाजार क्यों गिर रहा है उसकी संभावना को जानने के लिए आपको मार्केट के ऊपर वीडियो जो बना हमारा इससे पहले वो जाके जरूर देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।